नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा है। उधर मुंबई भी लॉकडाउन की राह पर है। हम दोनों शहरों से अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे, लेकिन पहले उससे आपको दिल्ली मुंबई की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के दो बड़े शहर, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई, कोविड ने दोनों की हालत इन दिनों एक जैसी कर दी है। दोनों शहरों पर कोविड की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसे विकट स्थिति बता रहे हैं। ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन ये नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। दिल्ली में कोविड केस के जो नए आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक राजधानी में कोविड के 5,481 नए मरीज मिले हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण दर छलांग लगाकर 8.37% तक पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 1,575 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन एक्टिव मरीज 14,889 बने हुए हैं, जिनमें से 531 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना केस में बढ़ोतरी की रफ्तार की बात करें तो 16 मई के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस आया, जबकि 17 मई के बाद से सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। जनरल डिसीजन ये था कि भाई 50% जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको फुल कर दिया जाए, तो सीटिंग फुल कैपेसिटी में रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए तो रिलैक्सेशन पहले से भी रहा है। तो अभी तो कई बार लॉकडाउन लग गया तो लोगों को भी आइडिया है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है किसी का है तो उसके लिए डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास भी जारी कर दिया। दिल्ली में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों का ऐलान किया। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ कोविड का दैनिक केस 10,000 पार कर चुका है। कुल 10,860 नए केस आए, 2 लोगों की मौत हुई। आज भी रुग्ण की संख्या तिगनी चौगनी हो रही है। वो ये चिंता की बात है, लेकिन डरने की बात नहीं। डरो मत। जो लहर आ रही है उसको रोक लगाने का काम हमारे मुंबई कर सकते हैं। मुंबई में कोविड विस्फोट की वजह से महाराष्ट्र में हालत विकट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड के 18,466 नए केस आए। इनमें ओमिक्रॉन के 75 मरीज हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे से कोविड के 1,104 नए केस आए। पुणे में पॉजिटिविटी रेट 18% तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र से चिंता की बड़ी बात यह है कि ये पिछले कुछ दिनों में 13 मंत्री, 17 विधायक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की वजह से इस हफ्ते कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। वैसे पाबंदियों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। 1 से 9वीं क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकार और बीएमसी की कोशिश यही है कि लॉकडाउन जैसे कदम न उठाने पड़े। हर एक लोगों को जो डर है वो सही है। लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए। दस्तूर खुदा मुख्यमंत्री भी कह रहे लॉकडाउन नहीं चाहिए, तो भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री, अकेले इकबाल चहल आयुक्त बोल के नहीं होगा। हम सबको मिलके जो मास्क का लगाना जरूरी है, 2 वैक्सीन लेना जरूरी है, हम भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे, ये सब करते हैं तो हम बच सकते हैं। वक्त की जरूरत यही है कि लोग खुद सावधान रहें। यह किसी सरकार या देश की लड़ाई नहीं, बल्कि हर शख्स की निजी लड़ाई है। आज तक ब्यूरो। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली थी और इस बैठक से पहले सभी मंत्रियों को कोरोना जांच करवाने के आदेश दिए गए। जांच के दौरान 2 मंत्रियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 2 मंत्रियों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो मीटिंग से पहले ये निर्देश दिए गए
कि टेस्ट कराया जाए, टेस्ट के बाद ही इस मीटिंग में मंत्रीगण शामिल हों। उसके बाद जानकारी ये कि 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, यानी 2 मंत्री देखिए पॉजिटिव यहां आ गए हैं और 2 मंत्रियों की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो कितना जरूरी था कैबिनेट मीटिंग से पहले ये टेस्ट करा लेना मंत्रियों का, जिसमें देखिए 2 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज मंत्री परिषद की बैठक यानी कि कैबिनेट की बैठक 11:30 बजे होनी है और जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं सीएम सेक्रेटेरिएट की तरफ से कि सभी मंत्रियों की कोरोना जांच होगी, उसके बाद ही कैबिनेट की बैठक में वो आ सकेंगे। और वो जांच कल रात से हो रही है, बहुतों की कल रात हो गई, कुछ की अभी इस वक्त चल रही है। और इसमें पता चला है कि अब तक की 2 मंत्री हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें रेणु देवी जो कि उप मुख्यमंत्री है उनका नाम आ रहा है सामने, और सुनील कुमार जो कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं उनका नाम सामने आ रहा है। और शहनवाज हुसैन जो कि उद्योग मंत्री है बिहार सरकार में, उनकी भी जांच कल रात हुई थी। हमारे साथ खुद शहनवाज हुसैन इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया हुई। शहनवाज जी, लगातार कोरोना का खतरा तो बिहार में बढ़ रहा है, क्या निर्देश आए थे सीएम सेक्रेटेरिएट से आप लोग को कोई जांच कराने के लिए आज की कैबिनेट? नहीं, हमने तो कल हम सीएम साहब के साथ ही औरंगाबाद में थे और सीएम साहब बहुत चिंतित थे कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है, और उन्होंने ये बात कही थी कि इसकी जांच को करवाया जाए, और कल ही उन्होंने बैठक की है। और शाम में जब औरंगाबाद से वो लौटे तो बैठक की और कोरोना गाइडलाइन के बारे में बिहार में क्या क्या हो सकता है ये सब चीज़ें उन्होंने की है। और आज कुछ गाइडलाइन जैसे पार्क, मॉल, इन सब को बंद किया है। लेकिन जब भी कोई बैठक होती है तो खुद सीएम साहब भी अपना टेस्ट करवाते हैं, और पूरे हम लोग भी कल गए थे जब औरंगाबाद, तो मैं टेस्ट करवा के ही गया था, क्योंकि खुद जिम्मेदारी खुद की भी बड़ी होती है। और मैंने कल, आज कैबिनेट की बैठक है तो हमने कल जो है वो कोरोना टेस्ट कराया, और ये देखिए निगेटिव रिपोर्ट जो है वो आ गई। तो जब निगेटिव आ गई तो अब जाएंगे बैठक में, उसमें यानी कोरोना से लड़ना भी है और काम भी करना है, तो उसका पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। और जब भी कोई सीएम हो या पीएम हो, उनकी सभा में जब या उनके साथ बैठना होता है तो एक बार एक टेस्ट तो कराना ही होता है। लेकिन 2 मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें से एक मंत्री सुनील कुमार कल औरंगाबाद की उस समाज सुधार अभियान यात्रा में आपके साथ बैठे हुए थे, मैंने भी देखा था बगल में, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ, वो ठीक है, सीएम साहब के बगल में मैं बैठा था और मेरे बगल में सुनील कुमार जी बैठे थे। और पता नहीं, अभी आप बता रहे हैं तो ये हमने सुना है, लेकिन मैंने तो रात में जांच कराई है ना। अभी रिपोर्ट मेरी निगेटिव आ गई है तो मैं बैठक में जाऊंगा। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन बिहार के लोग कर रहे हैं, देश के लोग कर रहे हैं, और ये सही है कि हर किसी को अलर्ट रहना है। कोरोना की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोरोना की लड़ाई को पिछली बार भी पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ी गई है। अभी भी ये लड़ाई अधूरी है, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है बिहार में। लेकिन आपको लगता है कि खतरा बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? 2200 से भी ज़्यादा एक्टिव केसेज इस वक्त हैं। देखिए, बिहार में टीकाकरण बहुत तेज़ी से हुआ है और खुद सीएम साहब उसको डे टू डे मॉनिटर करते हैं। अभी बिहार के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा। ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 2 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। उधर देखिए, कोरोना संक्रमण की मौजूदा रफ्तार को लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति नहीं आएगी। कुछ का तर्क ये है कि जो हालात दूसरी लहर के दौरान बने थे वो हालात इस बार नहीं बनेंगे। हमने अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट से इस बारे में बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि संक्रमित होने वाले मरीजों में से किन लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आएगी और वो कौन से मरीज हैं जो घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। ज्यादातर जो केसेज आ रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं। ओमिक्रॉन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं। हमने डेल्टा में देखा कि सारे पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, सारे पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स हो रहे थे। इसमें ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं,
परंतु हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रुप जिसमें कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एल्डरली और कैंसर के पेशेंट, पर जो रिकवरी का रेट है ओमिक्रॉन में वो भी तेज है, बड़ा फास्ट रिकवरी हो रही है, बड़ी तेजी से वायरस आता है, फैलता है, स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन तेज है, 3 गुना ज़्यादा है डेल्टा से, पर एक साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस कम है और रिकवरी फास्ट है। बच्चों में हमने देखा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके गले में इन्फेक्शन है, कुछ बच्चों को डायरिया है, पेट में दर्द है और कुछ बच्चों को नोजिया और वोमिटिंग है। ओमिक्रॉन जो जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है, ये इसलिए है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही हाई है, लेकिन पेशेंट सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी आज ओमिक्रॉन के बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट भर्ती है। 16 पेशेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, उसमें से 14 पेशेंट मैंने डिस्चार्ज कर दिए, सिर्फ 2 पेशेंट और बचे हुए हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, लेकिन एक भी पेशेंट को कोई भी सीवियर तो बहुत दूर की बात है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम भी नहीं है। नॉट इवन हम उसको ना तो मेडिसिन दे रहे हैं, ना ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, तो पेशेंट सारे स्टेबल है। तो केसेस ज्यादा है लेकिन सीवियरिटी बिल्कुल नहीं है, आराम से घर पे बैठ के ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन ट्रेवलर है उनको हम लोग आइसोलेशन के लिए हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट कर रहे हैं। अगर पिछले 3-4 दिन का डाटा देखें तो डेफिनेटली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी कोविड इन्फेक्शन बढ़े हैं, बट कोविड इन्फेक्शन पर से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं इंक्रीज हुई है। जैसे कोविड हुआ, किसी को निमोनिया हुआ, उसकी वजह से हमें एडमिट करना पड़ा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट्स को कोई और डिजीज थी, जैसे फेब्राइल सीजर था या कोई और बीमारी थी, जॉन्डिस थी इसको, उसकी वजह से उसको हमें एडमिट करना पड़ा और उसके अंदर कोविड पॉजिटिव आया। तो जरूरी नहीं है कि ये जॉन्डिस या फेब्राइल सीजर जो दौरा पड़ा हुआ है वो कोविड की वजह से पड़ा है। बहुत लाइकली है कि कोविड बायस्टैंडर था, एसिम्प्टोमेटिक था, और हम जो डील कर रहे हैं वो जस्ट एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन है। तो पैनिक नहीं करें। अगर आपका डाटा थोड़े टाइम बाद ये भी कहता है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हुई है, तो इट कुड बी कि ये हॉस्पिटलाइजेशन किसी और वजह से है और बाय चांस कोविड वार्ड में एडमिट हुआ, क्योंकि इन पेशेंट्स को हम कोविड वार्ड में रखते हैं। अब एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में भी काफी पेशेंट्स हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लगवाने के लिए आते हैं, जो रेमडेसिविर लगवाने के लिए आते हैं। उन पेशेंट्स को जरूरत नहीं थी एक्चुअल में कोविड डिजीज के कारण, बट माइल्ड होते हुए भी हाई रिस्क केसेज में किन्हीं पेशेंट्स में ये इंडिकेटेड होता है, तो आप उनको एडमिट करते हैं कोविड वार्ड में। तो आपको डाटा दिखाएगा कि नंबर ऑफ कोविड एडमिशंस इंक्रीज हुए हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इस इन्फेक्शन को बिल्कुल ही लाइटली लें, बिल्कुल ही माइल्डली लें। हमें नजर रखनी है, हमें इसको फैलाना नहीं। पहाड़ों पर लगातार भारी बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के चोपता में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। शिमला का नरकंडा भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। शिमला में अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मनाली और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी की वजह से तापमान ने 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंच गया है। उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से लोग शीतलहर की चपेट में हैं।